मिथिलेश माझी। वो जो फर्जी आईपीएस हैं, जी हाँ, क्या कह के लिए थे आपसे पैसा? नौकरी के नाम पर लिया था। कौन सी में बोले थे नौकरी लगाएंगे? रेलवे विभाग में। रेलवे भी। आपको कैसे पता चला कि मिथिलेश मांझी फॉर्जर है, पैसा हमरा नहीं मिलेगा? और जब पकड़ा गया तो पता चला कि अच्छा, फर्जर वो है। वीडियो देखे थे आप लोग, हाँ सर। तो सोचे कि हम पैसा दे। 15,000 और पैसा लिया था कितना? बात कितना में था? बात था 1.5 लाख। 1.5 लाख में कौन सी की नौकरी लगने वाला था? रेलवे विभाग में। रेलवे विभाग में। हाँ, वो झरना दिखाने वाला। मतलब से पटना है। जी, ले जाके ट्रेनों दिखाए थे आपको? ट्रेन भी दिखाए थे, इसी ट्रेन पे जाना है। इसी ट्रेन पे दिखा। पढ़े उड़े हैं कि नहीं? नहीं, कहाँ तक पढ़ल है जी? पर कुछ नहीं पड़ा, अंगूठा छाप है। स्कूल उस्कूल नहीं गए थे? नहीं, तो नौकरी लग रहा था आपका जी। तो ये भगवान के ऊपर है। नौकरी भगवान क्या काम है उसका? जो वो बोला था झंडा दिखाना है, हमको तो पता नहीं। अच्छा, झंडा दिया था आपको? दिए थे। झंडा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अंश भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। जो अभी ट्रेंड एक वीडियो चल रहा है जिसके बारे में आप जानते हैं कि आज इस देश में बनने के लिए पढ़ाई व क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बल्कि 2 लाख दीजिए और आईपीएस बन जाइए। उसी मिथिलेश मांझी की कहानी में बताने के लिए आज गेरुआ गांव पहुंचा हूं, जहां पे वो खुद ठगी का शिकार ना होकर लोगों को ठगने का प्रयास किए हैं। इस गेरुआ गांव से 3 लोगों का पैसा लेकर लाखों रुपए की घपला किया है और उनका साथ देने वाले कोई नहीं, उनके करीबी फूफा है। मैं उनके गांव में जाकर बात करूंगा एवं लोगों से पीड़िता से मैं बयान लूंगा एवं दिखाऊंगा कि कैसे इन लोगों ने पैसे लेकर रेलवे स्टेशन और ट्रेन को दिखाकर लाखों की ठगी की है। आप लालजीत माझी। बताइए, आपसे कौन पैसा लिया था आपसे? मिथिलेश माझी। वो जो फर्जी आईपीएस हैं, जी हाँ, क्या कह के लिए थे आपसे पैसा? नौकरी के नाम पर लिया था। कौन सी में बोले थे नौकरी लगाएंगे? रेलवे विभाग में। रेलवे विभाग में। हाँ, गार्ड की नौकरी में। अच्छा, कितना पैसा लिए हैं अभी तक वो? 1 लाख रुपए लिए, 1,05,000। आपको पता है कि गार्ड का नौकरी कैसे लगता है, क्या काम है उसका? जो वो बोला था झंडा दिखाना है, हमको तो पता नहीं। अच्छा, झंडा दिया था आपको? दिए थे। झंडा दिया था। कहाँ ले जाके दिखाया था कि यहाँ पे ऐसे ऐसे होता है? वो बोला था कि जम्मू से नहीं, कील से पटना का करना होगा। कील से पटना है। जी, ले जाके ट्रेनों दिखाए थे आपको? ट्रेन भी दिखाए थे, इसी ट्रेन पे जाना है। इसी ट्रेन पे दिखाने जाना है। हाँ। और पैसा उसी पे दिए थे आप? पैसा हम दिए थे गांव में ही। गांव में दिए थे? गांव के बीच में दिए थे, लोगों के सामने की साइड उड में ले जाके दिया था? साइड में लेके जाता था, बोलता था यह देख लेगा। अच्छा, चलो उधर पुल के पास लेके जाता था, उधर भी लेके जाता था। अकेले में मतलब पैसा लिया है। उनके साथ कौन कौन था? वो तो अकेले आता था। पैसा लेने के लिए अकेले आता था? अकेले आता था। आपका परिचय कैसे हुआ उनसे? परिचय शिको मंजी ने करवाया। सिको मांझी के हैं? आप ही गाँव के हैं? हाँ, ये मेरा ही गाँव का है, हमारा चाचा का लड़का लगता है। चाचा का लड़का है? वही बोला था कि नौकरी लगा देगा? हाँ, हमारा नौकरी लग गया है, तुम भी इतना पैसा दो, लग जाएगा तेरा भी। उनका भी नौकरी लगा हुआ है? वो बोला था। वो है अभी कहाँ? वो भाग चुका है, पता नहीं कहाँ गया। वो अभी क्या करते हैं काम? वो ईटा ईटा बनाते हैं इसी। अच्छा, वो भी भट्टे पर काम करते भट्टे पर हैं? काम करते और हैं। आपको क्या बोले थे कि नौकरी मेरा लग गया है हाँ, लग गया। और आपका भी लगवा देंगे? हाँ, लग जाएगा। कितना पैसा दिए हैं अभी तक? 1,05,000 रुपए दिए हैं। एक के बार दे दिए थे कि धीरे धीरे दिए थे? नहीं, धीरे धीरे दिए थे। आप तो मजदूर आदमी हैं जी, ईटा उटा पारते हैं, तो पैसा लाए कहाँ से आप? ब्याज पर लाए हैं। ब्याज पर लाए? जी हाँ। अब ब्याज वाला तो पैसा मांग रहा हो। हाँ, मांग रहा है सर। कहाँ से दीजिएगा पैसा? कहाँ से देंगे आप? हैं? कमा के दे दीजिएगा? और नहीं देगा तो देंगे नहीं, कहाँ कर। कमा के देना पड़ेगा। और क्या, तो वो लोग तो नहीं छोड़ेगा ना। केस करने गए थे आप? केस किए हैं कहीं? गए थे सिकंदरा थाना। तो क्या बोला सिकंदरा थाना? वहाँ पे केस ले लिया है। अच्छा, अब बोला अपना थाने में जाओ, करवा दो, आवेदन दे दो। आपका थाना कौन सा है? हालसी जिला। हलसी? तो वहाँ गए थे हलसी थाना? गए थे एक बार दशहरा के दिन में। अच्छा। तो बोला, वहाँ का अफसर बोला दशहरा के बाद आना। हाँ। तो हम दोबारा नहीं गए। काहे नहीं गए? केस करने में पैसा लगता है? लगता तो नहीं है सर, पैसा फिर भी नहीं थे आवेदन देने के लिए। अच्छा, पैसा लगता है, 200 रुपए आवेदन दिए थे आवेदन लिखेंगे? लिखने के लिए। हाँ, अच्छा, तो आप आवेदन लिखे नहीं जानते हैं, नहीं जानते, इसीलिए नहीं गए? नहीं गए। अब दीपावली के बाद जाइएगा कि छठ के बाद केस करें? केस नहीं कीजिएगा तो प्रशासन कैसे खोजेगी मिथिलेश मांझी का? जाएंगे सर, आज ही बुलाया था जाने के। फोटो है मिथिलेश मांझी का आपके पास? फोटो तो नहीं है। नहीं है? फोटो था दूसरा के मोबाइल में था, तो चले गए, वो भी भट्टा पे। आपका पूरा नाम क्या हुआ? लालजीत मांझी। पिताजी का क्या नाम है? प्यारे मांझी। गांव कौन सा है? गेरुआ प्रसंडा। नाम हुआ आपका? जयराम मांझी। कितना उम्र है आपका? कितना हुआ? 16-17। 16-17 साल। पढ़े उड़े हैं कि नहीं? नहीं, कहाँ तक पढ़ल है जी? पर कुछ नहीं पड़ा, अंगूठा छाप है। स्कूल उस्कूल नहीं गए थे? नहीं, तो नौकरी लग रहा था आपका जी। तो ये भगवान के ऊपर है। नौकरी भगवान लगाएगा। हाँ,
पैसा क्या लिया है आपसे? पैसा लिया मिथिलेश मांझी ने। क्या बोला था? वो बोला था कि लगा देंगे तो नौकरी। आप बोले नहीं कि हम पढ़ा लिखल नहीं है, कैसे लगाइएगा? अब बोले थे तो हमको मालूम नहीं था ना। अच्छा, कितना पैसा लिया आपसे? 12,000 और पैसा लिया था कितना? बात कितना में था? बात था 1.5 लाख। 1.5 लाख में कौन सी की नौकरी लगने वाला था? रेलवे विभाग में। रेलवे विभाग में? हाँ, वो झरना दिखाने वाला। मतलब गार्ड वाला में? हाँ। ट्रेन पास करवाना है। ट्रेन देखे थे? नहीं, हम नहीं गए थे। ट्रेन आप नहीं देखे थे? 12,000 दिए थे इसलिए ट्रेन नहीं दिखाया क्या? नहीं दिखाया। 12,000 के लिए? तो पूरा नाम क्या है आपका? जयराम मांझी। पिताजी का नाम? सोहिल मांझी। घर? गेरुआपुर संडा। 12,000 दिए जी। आप कहाँ तक पढ़े हैं लालजी? हम थोड़ा बहुत पढ़े हैं, कहाँ तक? चौथा क्लास तक पढ़े हैं। चौथा क्लास तक? आप बताए नहीं थे, आप तो लगता है कि मेच्योर हैं। कितना उम्र हुआ आपका? 27 27 साल। बोले नहीं थे कि हम पढ़ल लिखल नहीं है, नौकरी? बताए थे तो शिको मांझी बोला कि हम भी तो पढ़े लिखे नहीं है, हमारा लग गया तुम्हारा भी लग जाएगा। शिको मांझी कौन सी में नौकरी लगा था उनका? उसका वही गार्ड वाले में। सबका गाड़े में लगा रहा था? हाँ, अच्छा, शिको मांझी क्या बोला? हम भी नहीं पढ़े हुए हैं। हम भी तो पढ़े नहीं है, हमारा लग गया है, तो तुम तो कुछ जानते भी हो, तुम्हारा भी लग जाएगा। अच्छा, पैसा आप कैश दिए थे आप लोग की फोन पे से दिए थे, अकाउंट पर भेजे थे? कैश दिए थे? अकाउंट पर नहीं दिए थे? नहीं, एक भी यार से काय बड़का मोबाइल नहीं चलाते हैं क्या? नहीं चलाते। इसीलिए छोटके मोबाइल से दे दिए थे? नहीं, हाथ से दिए। हाथ से? जी पैसा धीरे धीरे करके ले लिया। हाँ। और शिको मांझी अभी गाँव घर से गायब है? हाँ, गायब हो गया। और यहाँ नहीं है अभी? नहीं, तो उससे बात उतना होता है? नहीं होता है, वो फोन उठाता ही नहीं है। फोन ही नहीं उठाता है? अच्छा, इससे बात होता है मिथिलेश मांझी से? हाँ, आज वो उससे होता है बात। तो क्या बोला है वो बोला है छठ पर्व के इधर ही पैसा दे देंगे, केस उस मत कीजिए, केस उसने? मीडिया उडिया के पास नहीं जाइए। काहे वो पैसा दे देगा? हाँ, बता रहा था। लगता है कितना दिन पहले पैसा दिए थे आप? वही जून जुलाई से पैसा देने का शुरू किए। जून जुलाई से देना चालू किया। कब तक पैसा दिए लास्ट टाइम? लास्ट यही 1-1.5 महीना अच्छा, पहले। आपको कैसे पता चला कि मिथिलेश मांझी फॉर्जर है, पैसा हमरा नहीं मिलेगा? वो जब पकड़ाया तो पता चला कि अच्छा, फर्जर है। वीडियो देखे थे आप लोग? हाँ सर। तो सोचे कि हम पैसा देंगे तो फंस गए आप। हाँ, और तो उसके बाद आप बोले तो क्या बोला? पैसा दे देंगे, हल्ला नहीं हाँ। करना है आपको? हाँ, पैसा दे देंगे, हल्ला मत आप कीजिए। लोग थाना काहे गए थे जब बोला था? तो थाना गए काहे? थाना तो आप लोग अथी होकर गए हैं, मतलब नहीं दे रहा था? परेशान होकर गए हैं। पैसा नहीं दे रहा था? नहीं दे रहा डरा था। था? हाँ, 3 तारीख को भी गए थे सिकंदर थाना। अच्छा। थाना से घुमाए थे एक दिन। उसका मम्मी बोला हाथ जोड़कर बोले केस मत कीजिए, हाँ। पैसा हम दे रहे हैं। तो 2 दिन के टाइम दिया था, नहीं दिया। फिर हम 6 तारीख को जाकर आवेदन दे दिए वहाँ पे। अच्छा, यही